लेकर हम दीवाना दिल भाग 20। रात का वक्त। सम्राट और सिया अपने खूह में बेड पर लेटे हुए थे। सम्राट सिया को किस कर रहा था। सिया सम्राट को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे खुद से दूर कर नहीं पा रही थी। कुछ देर तक सम्राट सिया के साथ ऐसे ही अपनी मनमानी करता रहता है। जब सिया को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तब सम्राट सिया के होंठों को खुद के होंठों से आजाद कर देता है। सिया गहरी सांस लेते हुए गुस्से में सम्राट को ही घूर रही थी। सम्राट अपने अंगूठे से सिया के होंठों को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ? हाँ, गुस्सा आ रही है, लेकिन मुझे ना तुम्हारे गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली बार से मुझे राक्षस बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। सिया सम्राट को घूरते हुए बोली, जब आप हमको पत्नी नहीं मानते तो काहे हमको किस करते रहते हैं? और आपका जब मन होता है तब आप हमको किस करने लगते हैं? आप हमसे दूर रहा करिए सम्राट जी। आप अगर राक्षसों वाला काम करेंगे तो हम राक्षस ही कहेंगे आपको। सिया गुस्से में बहुत ही प्यारी लग रही थी, इसलिए सम्राट की नजर उसके चेहरे से ही नहीं हट रही थी। सम्राट सिया की बात सुनकर चिढ़ जाता है और आगे बढ़कर सिया के गालों पर बाइट कर लेता है। सिया गुस्से में बोली, आप हमको काहे सम्राट जी? सम्राट सिया को घूरते हुए बोला, जितनी बार तुम मुझे राक्षस बोलोगी मैं तुम्हारे साथ यही करूँगा। सिया आगे बढ़कर सम्राट के गले पर अपने होंठ रखकर उसे इतनी कसकर बाइट करती है कि सम्राट की हल्की सी चीख निकल जाती है। सम्राट सिया को घूरते हुए बोला, पागल हो क्या? ये क्या किया तुमने? इतनी तेज कौन बाइट करता है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बाइट करने की? सिया एटीट्यूड दिखाते हुए बोली, जैसा आपका हिम्मत हुआ वैसे ही हमारा भी हिम्मत हुआ आपको काटने का। सम्राट जी, बदला है हमारा आपसे। आप हमको काटे आओ, हम आपको आइंदा से हमको काटिएगा मत, वरना हम आपको इससे भी ज्यादा तेज काटेंगे। दर्द हुआ आपको पता चला कि काटने पर दर्द होता है या नहीं? हम ना अपने ऊपर कौनों का भी उधार नहीं रखते, लिए जो दर्द आप हमें देंगे वही दर्द हम भी अब आपको देंगे, तो हमसे पंगा सोच समझ कर लीजिएगा। सम्राट अपनी दांती पीसकर गुस्से में बोला। सिया सम्राट इससे ज्यादा कुछ बोल पाता उससे पहले ही सिया अपनी एक फिंगर सम्राट के होंठों पर रखकर उसे चुप कराते हुए बोली, सो जाए आओ, हमें भी सोने दीजिए। काहे से आपकी तरह हमको आधी रात तक जागने का बीमारी नहीं है। आपका आज का कोटा पूरा हो गया। सिया के इस तरह से सम्राट के होंठों पर फिंगर रखने से सम्राट को कुछ अजीब सा एहसास होने लगा था। सम्राट एकटक बस सिया की ही आंखों में देख रहा था, लेकिन सिया सम्राट को खुद से दूर करके अपना मुंह बनाते हुए सम्राट की तरफ अपनी पीठ करके लेट जाती है। सम्राट सिया की पीठ को देखते हुए खुद से ही बोला, सिया मत करो ये, मत आओ मेरे करीब। तुम नहीं जानती जितना तुम मेरे करीब आओगी उतनी तुम्हें ही तकलीफ होगी, क्योंकि मेरे अंदर जो आग जल रही है उसमें तुम जल जाओगी, इसलिए तुम्हारा मुझसे दूर रहना ही ठीक होगा। कुछ देर तक सम्राट ऐसे ही सिया की पीठ को देखते रहता है, फिर पीछे से सिया को अपनी बाहों में भर लेता है। सिया का दिल जोरों से धड़क उठता है सम्राट की करीबी से। सिया हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके सम्राट को घूरते हुए बोली, सम्राट जी क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें, ऐसा काहे पकड़े हैं आप हमको? सम्राट हल्के से सिया के कान पर किस करके बोला, सिया चुपचाप सो जाओ, कुछ नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। सिया अपने मन में सम्राट पर कुड़ते हुए बोली, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमको ऐसे अपनी बाहों में जकड़ा हुए हैं जैसे हम कोई मुजरिम हो। आओ जेला, हर समय हमको सांड जैसा अपना सींग आओ, हमसे कह रहे हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं करेंगे। बहुत शौक चढ़ा है इन्हें
हमको ऐसे पकड़ कर सोने का अभी मजा चखाते हैं इनको हम। कुछ देर बाद सिया अपना एक पैर खींचकर सम्राट के पेट पर दे मारती है। सम्राट जो और अभी अभी बस सोया था वो दर्द से करा उठता है। सम्राट सिया की तरफ घूरकर देखता है तो सिया आराम से सो रही थी। उसका एक पैर सम्राट के पेट पर था जिससे उसने अभी अभी सम्राट को मारा था। सम्राट खुद से बोला, इसने जानबूझकर मेरे पेट में लात मारी या फिर ये सच में सो रही है। इसको देखकर लग तो ऐसा रहा है जैसे ये सच में नींद में हो। अभी सम्राट खुद से ही बातें कर रहा था, तब तक सिया अपना दूसरा पैर उठाकर भी सम्राट के पेट पर दे मारती है। इस बार सम्राट इरिटेट हो जाता है। इस बार सम्राट सिया के दोनों पैरों को खुद से पैरों में जकड़ लेता है और सिया को कमर से पकड़कर खुद की बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। सिया जो वकी सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी वो अपनी आंखें बंद करे हुए ही अपने मन में बोली, सम्राट जी तो हमको इतनी तेज पकड़ ली, अब हम का करे कैसे, इनको सबक सिखाएं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सम्राट जी को हमारे ऊपर शक हो गया हो कि हम जानबूझकर उनको लात मारे। अगर ऐसा है तो सुबह हमारे ऊपर सम्राट जी गुस्सा करेंगे। ऐसे ही सम्राट के बारे में सोचते हुए कुछ देर बाद सिया भी सो जाती। अगली सुबह जैसे ही सिया तैयार होकर अपने रूम से बाहर हॉल में आती है तो हॉल में खड़े इंसान को देखकर सिया गुस्से में भर जाती है। उस इंसान को देखकर सिया बड़बड़ाते हुए बोली, ई चमगादड़ यहाँ कैसे आया? ई को तो अभी बताते हैं हम, ई की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की।